कि उन्होंने एक बात की है मार्को रूबियो ने, दैट वाज वेरी अगेन बिल्कुल अंदाज मामलात चीज़ें चेंज उन्होंने कर दी हैं। उन्होंने कहा बेसिकली ये जो दौरा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। chose to do it here. We wanted to do it here, not just because of our commitment to that structure of work, but also as a tangible sign of what an important role India plays in the United States and in our posture and in our approach to the Indo-Pacific. भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने पर दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई। और एम्बेसडर ऑफ यूएसए सर्जियो गौर उन्होंने ये ट्वीट किया कि मैं ऑनर्ड हूं मेरे फ्रेंड सेक्रेटरी रूबियो को भारत में रिसीव करने में, और बड़ा एम्बिशियस एजेंडा है। अब दोस्तों, इस प्रकार का ट्वीट वैसे तो भारत की तरफ से आना चाहिए था कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत आए हैं, अच्छा लगा आपसे मिल के, लेकिन आप देख सकते हैं बड़ा ही कोल्ड रिसेप्शन दिख रहा है। सर्जियो गौर हैं और उनके पीछे यूएस एम्बेसडर हैं, खास सीनियर इंडियन डेलीगेशन से कोई इनको लेने वगैरह खास आया नहीं है। महत्वपूर्ण होने जा रहा है, उससे यह तय होता है कि किस स्तर के अधिकारी आपस में उस तरह की मीटिंग से पहले मिलते हैं। रूबियो आ रहे हैं, यहां जयशंकर साहब मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच जो कुछ भी करार होने जा रहा है, जो भी घोषणाएं होने जा रही है, उसके इंटरनेशनल ग्लोबल रेमिफिकेशंस होंगे। तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सीधे कोलकाता पहुंच के उन्होंने क्या किया? सीधे कोलकाता पहुंच के उनके पास और कोई काम नहीं था। उनके पुराने काम जो थे वो पहले ये थे कि साहब कि हम मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ में जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो साहब भारत के दौरे पर 4 दिनों का लंबा दौरा है, काफ़ी लंबा दौरा है। इतना लंबा दौरा जनरली होता नहीं है किसी भी विदेश मंत्री का, वो भी खास करके अमेरिकन विदेश मंत्री का तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको पता है अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ी उल्टी सीधी बातें की, और भारत और अमेरिका की इसके बाद ठन गई थी। दोनों देशों के रिश्ते थोड़े से फ्रेजाइल हो गए थे और मामलात एक दूसरे देशों को आर्थिक हानि पहुंचाने तक आ चुकी थी। और अभी भी आप देखें तो मामलात इतने सुलटे नहीं हैं, चीज़ें अभी भी पटरी से बाहर ही, लेकिन ये दौरा जो है उस पटरी पर लाने का काम कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने जयशंकर साहब से मिले, इसके बाद मोदी जी से भी उन्होंने अर्जी लगाई थी मिलने की, वहाँ पे वो मिले। देन जो है इसके बाद अब ये खबर आ रही है कि मोदी जी से मिलने के बाद उन्होंने मोदी जी को कहा कि जी आपको डोनाल्ड ट्रंप बहुत याद कर रहे हैं, और भारत और अमेरिका के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, तो इस वजह से हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पे अमेरिका इनवाइट करते हैं। यानी मोदी जी को इनविटेशन आया है अमेरिका जाने का। लेकिन यहाँ पे भारत का स्टांस एज क्लियर एज पॉसिबल है। ये स्टांस कि भाई जब तक डोनाल्ड ट्रंप भारत क्वाड मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आते हैं तब तक इंडिया विल नॉट थिंक टू गो, और मोदी जी विल नॉट गो अमेरिका। यानी हम गए थे लास्ट टाइम, मोदी जी गए थे लास्ट टाइम, तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति की आने की बारी है। जब वो आएंगे देन मोदी जी कहीं जाने की सोचेंगे। ये भारत का क्लियर कट स्टैंड है। आप देखें मार्को रूबियो क्यों आया, जयशंकर साहब गए थे ठंडियों में अमेरिका, तो उसके बदले में मार्को रूबियो आया। तो भाई भारत जो है बड़े से बड़ा देश और टिट फॉर टैट पे विश्वास रखता है। पुतिन साहब आए, मोदी जी गए, फिर पुतिन साहब आएंगे, फिर मोदी जी जाएंगे। जिनपिंग अभी भारत नहीं आया, मोदी जी एक दौरा चीन का कर चुके हैं। सुनने में आ रहा है ब्रिक्स समिट भारत में, उसके रिगार्डिंग जो है वो जिनपिंग भी भारत में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, भारत भाई वो नहीं है कि बस दौरे पे दौरे आपके देश में कर रहा है, आप हमारे देश में नहीं आ रहे, वो भारत नहीं है। हमें कुछ मांगने थोड़ी जाते हैं, हमारा ये होता है कि म्यूचुअल दोनों का फ़ायदा होता है। भारत अगर किसी देश के साथ डील करता है तो शायद उसका भी उतना ही फ़ायदा होता है, शायद भारत से ज़्यादा ही फ़ायदा। सो ये रीज़न। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट है, वो एक रिलेशनशिप है। वो कहते हैं जी ये तो रिलेशनशिप ही बड़ा डिफरेंट नेचर का रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मोदी साहब हैं और जो ट्रंप साहब हैं वो तो आपस में बडीज हैं, और ये दोस्ती जो है ये तो पुराने वक्तों की है, जब ट्रंप जो है वो पहली दफा सदर बने थे। समझ रहे हैं बात को? ये जरा सुनिएगा।
is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into this second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship. That's ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी तो ये रिलेशनशिप ही बहुत जबरदस्त है हमारा, हमने तो रिलेशनशिप ही बहुत जबरदस्त है। 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की हैं इंडियन कंपनी ने अमेरिका के अंदर। अब ये दानी साहब की भी 10 अरब डॉलर जा रही है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी क्या है? वो मदर टेरेसा का वो जो एक उद्योग आप कह सकते हैं, मदर टेरेसा का। और मदर टेरेसा का मतलब ये हुआ कि भाई उनका जो कार्यक्रम था मदर टेरेसा का, आप सब जानते हैं, वो कन्वर्शन का कार्यक्रम हुआ करता था। उनका ये कहना है कि उन्होंने 29,000 लोगों को मौत के घाट पहुँचाया। मौत के घाट पहुँचाया मतलब वो कहते हैं कि साहब कि वो किसी को भी दवा ववा नहीं देती थी, उनको जो है वो पेन किलर भी नहीं देती। उनकी जो सिरिंज एक को लगा के उसी सिरिंज को दूसरे में यूज़ कर देती थी और अरबों डॉलर का फंड उठाती थी। हैं? किस नाम से? केयर ऑफ द पुअर। उनके पुअर की केयर से कोई लेना देना ही नहीं था भाई, उनको केवल लेना देना था इससे कि जो भी वहाँ पर उनको पुअर मिले और वो मरने से पहले किसी तरह से कन्वर्ट हो जाए। मरना तो ज़रूरी था। और डेथ काउंट जो है 29,000 का, उसको बड़े प्राउडली डिस्प्ले करती थी वंस। क्रिस्टोफर हिचन्स हुए हैं और क्रिस्टोफर हिचन्स ने पूरा का पूरा मदर टेरेसा का कच्चा चिट्ठा खोल के रखा हुआ है। मदर टेरेसा ने एक ढंग का कोई हॉस्पिटल ही नहीं बनाया आज तक। उनके जो हॉस्पिटल में कोई दवाई ववाई नहीं होती, पेन किलर भी नहीं होते हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, तो फिर कुछ थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कुछ कर लेते होंगे, लेकिन मदर टेरेसा ने तो जितना अत्याचार किया है पीड़ित गरीबों के साथ में, उतना कोई कर नहीं सकता। और केवल किस लिए? क्योंकि एक वो जो क्रिश्चियन अंधविश्वास है कि साहब हम लोगों को कन्वर्ट कर देंगे और उनको जीसस का भक्त बना देंगे, तो वो जो है वो उनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, उनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा और उनको हेवन का टिकट मिल जाएगा। इसी अंधविश्वास ने पता नहीं कितनों को वहाँ पर पेन किलर भी नहीं दिया, लोग तड़पते तड़पते मरे। इसी का एक उदाहरण देख लीजिए, हमारे माता अमृतानंदमयी केरला में जो कोल्लम के पास में जिनका मठ है, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है